Welcome to my YouTube channel. I'm Brajesh Mohan, and in this video, we will talk about RBI Grade B 2023. Guys, IBPS has conducted this exam in two shifts. One morning shift was conducted from 9 to 11, although reporting was from 8 a.m. and the second shift was conducted from 12:30 to 2:30 p.m. एग्जाम हो चुके हैं, सबने एग्जाम दे दिया है. अब बारी आती है कट ऑफ कितना जा सकता है, सेक्शनल एज वेल ओवरऑल कट ऑफ. और इसके बारे में जानकारी होना जरूरी भी है क्योंकि आपको पता है कि मेंस एग्जाम 30 जुलाई को होने वाला है और 20 दिन मात्र, वी हैव ओनली 20 डेज लेफ्ट, राइट. तो अगर एक रेंज भी आइडिया लग जाए कि ओवरऑल किस तरह से वेरी कर सकता है, क्योंकि काफी लोगों ने एग्जाम दिया और सबके बारे में आपको पता नहीं है, बट वी गेट टू डिस्कस विथ मेनी पीपल, तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कितना सकता है. अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द डिस्कशंस विथ मेनी पीपल, मेनी स्टूडेंट्स, किस तरह से ये रेंज वेरी कर सकता है, तो उसके बारे में अगर आइडिया लगे तो आपको ये रहता है कि यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेंस एग्जाम राइट अवे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ सेकंड थॉट और डाउट. ओके, क्योंकि हम एक हफ्ते रिजल्ट विल कम इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते बाद आपको रिजल्ट आएगा. सो यू कैन नॉट वेट फॉर अनदर वीक टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर फेज 2 एग्जाम, क्योंकि काफी लेंथी सिलेबस है फेज 2 का, तो पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे, रिवीजन करना भी आपको मुश्किल हो पाएगा इतने कम दिनों में. तो दैट्स व्हाई इट्स नीडेड टू हैव सम काइंड ऑफ रफ आइडिया, एंड विद दिस वीडियो वी विल प्रोवाइड यू दैट ओनली. Okay, guys, I also try to provide some kind of mentorship, motivation as well as lots of content through my Telegram channel. मैं काफी अपडेटेड रहता हूँ, वहां पर काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ. तो आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, या आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं. मेरे नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ, ब्रजेश मोहन के नाम से है, या वीडियो को आप वहां सर्च कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखकर वहां पर क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट आई विल गिव यू सम रफ आइडिया अबाउट द how the exam was conducted. Okay, and later on, no, let's first talk about the cutoff, sectional cutoff part, क्योंकि most of you have even watch this video for this thing only. Okay, तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ कितना वेरी कर सकता है. देखो यहाँ पर 4 सेक्शन है: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज. हर सेक्शंस का आपका सेक्शनल टाइमिंग होता है, एज वेल एज सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करना होता है, एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ. ओके, सो वी विल talk about starting from 2015. In 2020 there was no exam due to COVID-19. So 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 हम लोग ये टोटल 7 ईयर्स के बारे में बात करेंगे और डाटा को देखेंगे किस तरह से कट ऑफ वेरी किया, परसेंटेज टर्म से बात करें किस तरह से आपको वेरी किया है. ओके, सो फॉर मोस्ट लाइक in 2022 पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट, तो अकॉर्डिंगली आपको अगर देखो कट ऑफ 15% था, एंड फॉर ऑल द सेक्शंस इट वाज 15%, राइट. 2021 में 2020 में एग्जाम हुआ नहीं, और ये जो डिफिकल्ट वाला पेपर का जो सिचुएशन चला है ये बेसिकली 2021 से ही स्टार्ट हुआ है. ओके, कि 2020 में जब पेपर हुआ नहीं और 2021 में जब कोविड के बाद पेपर हुआ था, तो वहीं से आपको ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है. तो पेपर वाज डिफिकल्ट, एंड एज यू कैन सी द ओवरऑल कट ऑफ वाज 66.75. बैक इन 2019 it was 122. okay, so it dropped by around 50%. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से रहा, और ये सेक्शनल कट ऑफ फिर भी आपको 20% था. सो फॉर जीए इट वाज 16, फॉर रीजनिंग इट वाज 12, फॉर क्वांट इट वाज 6, फॉर इंग्लिश इट वाज 6. इट इज फॉर जनरल कैटेगरी. रिजर्वेशन वालों को मैं दिखा दूंगा बाद में, उसका भी हम लोग देख लेंगे. ओके, लेकिन अगर आप देखोगे 2019 में थी 25% था, इवन 2018 में आपको 25% था, 2016 में आपको ये 25% था, 2015 में भी 25% था. ओके, लेकिन 2017 में एक बार पहले भी, 2021 से पहले भी एक बार 2017 में पेपर काफी डिफिकल्ट, एक तरह से कह सकते हो कि रैंडम सा पेपर आ गया था, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ गया था, जिस तरह के आजकल आ रहा है उस तरह से आपको पेपर आ चुका था. तो वैसे केस में क्या हुआ था कि यू कैन सी सम पीपल आर सेइंग कि आपको ये परसेंटेज जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं. या ऐसा हो सकता है कि ये 4.5 ही जाएगा, और ये परसेंटेज टर्म्स जैसे कि नीचे आप 10% गिर सकता है, या ऐसा कुछ. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. आपको इंग्लिश के 4 मार्क्स थे, राइट, उस टाइम पर कट ऑफ, क्वांट के 6.75 थे, रीजनिंग के 11 थे, और जीए के 16.75 थे. ओके, सो अकॉर्डिंगली कट ऑफ जो है यहाँ पर वेरी कर सकता है. परसेंटेज टर्म में भी कभी कभी आपको नॉन यूनिफॉर्म भी रह सकता है, एंड दैट ईयर इट वाज ओवरऑल कट ऑफ वाज 78 मार्क्स. सो सच इज द केस. ओके, तो हाउ
व्हाट विल बी द कट ऑफ दिस ईयर, इस साल का सेक्शनल कट ऑफ या ओवरऑल कट ऑफ क्या रह सकता है, उसके बारे में भी हम लोग अगर देख लें तो वो ये है कि इस बार का अगर सेक्शनल कट ऑफ बात करें तो जनरल अवेयरनेस में 12 से कम जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल डिफिकल्टी अगर इंक्रीज हुई है तो लास्ट ईयर इफ इट वाज 12 मार्क्स देन इट कैन गो लोअर देन दैट और इट कैन बी 9 to 12 मार्क्स. ओके, so it could be 9 to 12 marks. I won't say it will be 12 marks. 12 आपको वर्स्ट के सिनेरियो में रहता है. जनरली हम लोग चांसेस ये है कि 9 या 10 रह सकता है, इस तरह से आपको कुछ रह सकता है. ओके, फॉर रीजनिंग इट कुड बी 9 मार्क्स. ओके, इससे कम पॉसिबल नहीं है, हालांकि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है. ओके, नॉर्मलाइजेशन का आपको इंपैक्ट दिख सकता है. मे बी कुछ लोगों को कुछ शिफ्ट में आपको कुछ लोगों को ज्यादा मार्क्स मिल जाए, वो चीज दिख सकता है. हो भी सकता है कि आपको नीचे गिर जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर आपको दिखने को मिल सकता है. ओके, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 4.5 से तो कम ही जाएगा. ओके, लास्ट ईयर 4.5 था तो वही रह सकता है या उससे थोड़ा कम जाएगा. सो इट कुड बी 3.5 और 4.5, इस तरह से आपको कुछ रह सकता है. 3 होने का चांस कम है लेकिन फिर भी देखते हैं. ओके, सो 3.5 to 4.5, आपको 4.5 मैक्सिमम हो सकता है और उससे कम आपको उस तरह से कट ऑफ गिर सकते हैं. कट ऑफ वेरी करेंगे. इंग्लिश में, इंग्लिश इस बार इजियर आया है इसलिए आपको 6 मार्क्स कट ऑफ रह सकता है. ओके, और सेक्शनल कट ऑफ इट कुड बी 15% और कैन वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट लाइक 2017 जिस तरह से वेरी किया था, तो कुछ सब्जेक्ट में जैसे 10% भी जा सकते हैं. ओके, जैसे अगर हम लोग 10% के हिसाब से देखें तो क्वांट में 3 मार्क्स भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, अब देखो यहाँ पर एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या आता है ना, वो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है. कि नॉर्मलाइजेशन को मैक्सिमम लोग, हम लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक विलन और हीरो दोनों है. कुछ लोगों के लिए विलन है, कुछ लोगों के हीरो है, तो इसको सबसे पहले हम लोग इग्नोर कर देते हैं. विच शुड नॉट बी इग्नोर्ड. ओके, कि अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैंने मात्र 3 ही क्वेश्चन किए, क्या मेरा चांस है? देखो चांस है, क्यों नहीं है. अगर आपका ओवरऑल एक्यूरेसी वगैरह अगर अच्छा होगा और नॉर्मलाइजेशन का अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके 5 मार्क्स हो जाए या आपके 4 मार्क्स हो जाए. ओके, और आप कट ऑफ क्लियर कर लो, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है. सो आप अपने आप को आउट नहीं कर सकते. until unless the result is out you cannot say you are out from the competition. ओके, अगर हाँ अब किसी ने बस एक ही नंबर का अटेम्प्ट किया, 2 ही किया है, तो उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है. लेकिन अगर कोई 3 नंबर किया हुआ, 3 और वो श्योर है कि 3 के 3 क्वेश्चन उसके सही ही हैं, ओके, तो वैसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकता है. अगर मान लो सेक्शनल कट ऑफ 3 ही चला गया तो ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है ना. आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ आइडिया, ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकता है. तो वैसे केस में यू कैन नॉट कीप योरसेल्फ आउट कि मैं अब एग्जाम से आउट ही हूं. ओके, तो लेकिन और ये एक बात ये भी देखा गया है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में जनरली काफी बेनिफिट लोगों को मिला है. लास्ट 2-3 में देखा है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को ही मिलेगा, सेकंड वालों को भी मिल सकता है. बट इट्स अ फैक्ट कि फर्स्ट वालों को ज्यादा मिल रहा है. लास्ट 2-3 में ऐसा देखा गया है कि ऐसा मिला है उनको. ओके, सो ओवरऑल कितना रह सकता है? ओवरऑल 60-62 ही रहेगा, लास्ट ईयर जैसा ही रहेगा. ओके, और 60-62 ही कट ऑफ रहेगा. मे बी थोड़ा सा गिर भी जाए. ओके, +-2 इसमें ले लेते हैं. प्लस 62 से ऊपर तो कम ही चांस है. ओके, गिर के 60 से थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, तो उसी के लमसम में आपको 60-62 कट ऑफ रह सकता है. ये कुछ आपका कंडीशन बनता है. ओके, एक और क्वेश्चन था कुछ लोगों का, रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को कितना सेक्शनल जा सकता है. देख सकते हो कि 2021 में रिजर्वेशन वालों का कितना गया था. ओबीसी का इस तरह से कट ऑफ है, यहाँ पर अगर 16 गया है तो यहाँ पर 12 गया हो, और SC/ST के लिए 10.25 गया हुआ है. आप रीजनिंग में देख सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पर 2022 का भी है. आप देख लो किस तरह से आपका कट ऑफ नीचे वेरी करता है. परसेंटेज टर्म्स में आप निकाल सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कि परसेंटेज टर्म्स में कितना ये नीचे जा सकता है. आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा. ओके, सो गाइज इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड अगर फर्स्ट शिफ्ट में देखो, आप शिफ्ट वाइज थोड़ा सा डिफिकल्टी बात कर लेते हैं. तो शिफ्ट 1 में आपको क्वांट थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 क्वाड्रेटिक और 1 DI आपसे पूछा गया था. ऑल्दो DI वाज डूएबल, बट मोस्ट पीपल देखो होता क्या है एग्जाम में, क्वेश्चंस आर रेंडमली प्लेस्ड. मतलब मेरा अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है. सो लेट्स सपोज आई स्टार्ट विद द क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मतलब मेरा क्वांट आपको आया और क्वांट में आपको मेरा डिफिकल्ट वाला DI मेरे पास फंस गया और मैं उसमें स्टक हो गया, बट मैं लकी रहा. लेट्स सपोज मैं दूसरा केस ये बनता है कि मैं लकी रहा और मेरे पास जो इजी वाला DI है वही मेरा
मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था, तो ऑटोमेटिक सी बात है, आई वुड से कि DI वाज इजी, DI वाज इजी, बट इट वाज नॉट फॉर इजी, इट वाज नॉट इजी फॉर एवरीवन, राइट? सो दैट्स हाउ इट वेरीज फॉर एवरीवन, कि आपको मिला ही नहीं वो क्वेश्चन, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये केस यहाँ पर जरूर ध्यान रखें कि DI ठीक है, डुएबल था, लेकिन क्या वो सबको मिला, ये डिपेंड करता है। हाँ, जैसे कि हम लोग अगर सेकंड शिफ्ट में उसी को कंपेयर करो, तो सेकंड शिफ्ट में 3 नंबर सीरीज थे और 3 क्वाड्रेटिक्स थे। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि जो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको एक बार एग्जाम में जरूर फाइंड आउट कर लेना। और जितने भी मेरे सेशंस हुए थे, गूगल मीट के जितने भी सेशंस हुए थे, वहां पर मैंने बताया था कि रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वेश्चन के नंबर्स लिख लेना, मतलब फर्स्ट 1 मिनट या 2 मिनट में पूरा पेपर देखकर आप जरूर लिख लेना कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह से पजल कितने हैं, पजल कौन कौन से नंबर में है, DI कौन कौन से नंबर में, इस तरह से आपको ये चीजें नोट डाउन मैंने करने को बोल दी थी। और इट हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग, ओके, कि ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन से नंबर में कौन सा क्वेश्चन है और मेरा पॉजिटिव क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है, मैं डायरेक्टली वहां पर जाकर उसको पहले एक बार टारगेट करूंगा। तो अगर इस स्ट्रेटेजी को किसी ने फॉलो किया होगा, सो दे वुड हैव लोकेटेड दीस 3 नंबर सीरीज एज वेल एज 3 क्वाड्रेटिक्स। तो उस कंडीशन में उसको जो है ये 6 क्वेश्चंस में से वो अगर 4 भी कर लेता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि 4 क्वेश्चन उसके हो गए। देन अगर वो 1 DI को अप्रोच करता है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में 2 DI एक तरह से डुएबल था, एक पाई चार्ट वाला DI भी लोगों को बोल रहे हैं डुएबल था। I am not saying this, basically I got all these idea from the people those who have attempted, okay? तो let's suppose कि एक भी अगर DI डुएबल है, अगर लोगों ने वो फाइंड आउट कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दे वुड हैव सॉल्व। तो यहाँ पर जो अटेम्प्ट हो सकता है एवरेज, वो 4 से 6 के बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज 2 से 6 के बराबर मिनिमम अटेम्प्ट की बात करें तो वो रह सकता है। तो वैसे केस में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आप देख सकते हो कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल दिया जाएगा, ओके? और यहाँ पर बेनिफिट आपको मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में। रीजनिंग की बात करते हैं तो ये दोनों सेक्शन दोनों शिफ्ट में सेम था, इंग्लिश दोनों शिफ्ट में सेम था, दोनों शिफ्ट में आपको इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग एबिलिटी दोनों शिफ्ट में लेंदी आपको पूछा गया था, पजल वगैरह जो क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह, लंबे लंबे पैराग्राफ और क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह दोनों शिफ्ट में लगभग सिमिलर ही थे, ओके? बट रही बात जनरल अवेयरनेस का, अब देखो यहाँ पे डिस्प्यूट है कि जनरल अवेयरनेस कौन से शिफ्ट में इजी था, कौन से शिफ्ट में मॉडरेट था। तो जहां तक मेरा है कि लोग, जहां तक मेरे से बात लोगों की हुई है, तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में एक तरह से बेनिफिट ये भी रहता है क्योंकि लोगों को पहले से पता नहीं होता कि कैसा पेपर आ रहा है। सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा रफ आइडिया मिल चुका होता है, सो दे ऑलरेडी नो कि कैसा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली दे कैन प्लान कि हाँ यार कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, लेंदी पेपर आया तो मुझे क्या करना है, ये चीजें उनको आइडिया लग जाती है। तो अकॉर्डिंगली that's the benefit they get when they attempt the second shift, okay? But that benefit is not available to phase 1, मतलब फिर जो फर्स्ट शिफ्ट के लोग होते हैं। इसीलिए और साथ ही साथ देखो बात बराबर ही है, दोनों शिफ्ट में लेंदी क्वेश्चंस ही भरे पड़े हैं, ओके? दोनों शिफ्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर कुछ जैसे कि सेकंड शिफ्ट में कुछ कॉमन एंड नोन क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहे थे, ज्यादा दिखाई पड़ रहे थे, तो नोन वो क्वेश्चंस वालों की दिक्कत क्या होती है, जैसे किसी ने पॉइंट आउट किया कि सर नॉन क्वेश्चन से मतलब नहीं है, ऑप्शंस मैटर करता है। एंड इट्स ट्रू। व्हाट मेक्स GA, ESI, ARD ये सब डिफिकल्ट क्या बनाता है, क्या चीज है जो कि डिफिकल्ट बनाता है, वो है ऑप्शंस, ओके? ऑप्शंस, सो it may look easy from outside but it's not in actual exam as the pressure is completely different and only questions come out, not the exact options। तो आपको एग्जाम हॉल से क्वेश्चंस बाहर आता है, टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चंस दिखते हैं, ऑप्शंस नहीं दिखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हम कह सकते हैं कि ऑप्शंस के कारण ही क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है और इस कारण से वी कैन नॉट से दिस शिफ्ट वाज डिफिकल्ट और दैट शिफ्ट वाज इजियर। तो वो चीजें भी एक तरह से थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज होगा और बोलना एक तरह से आपको गलत ही बोला जाएगा, ओके? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक और क्वेश्चन था, व्हाट मेक्स एग्जाम डिफिकल्ट, तो वो है सेक्शनल टाइम, क्योंकि 25 मिनट में 80 क्वेश्चन एज वेल एज अलग अलग सेक्शंस के लिए जो टाइम दिया गया वो सफिशिएंट नहीं लगता है स्टूडेंट को। और जैसा कि मैंने बोला, RBI ये इंटेंशनली कर रहा है ताकि वो आपको एक तरह से सर्वाइवल ऑफ द फाइनेस्ट का खोज कर रहा है कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो स्मार्टली इस टाइम को मैनेज करते हुए, प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करते हुए, चीजों को ध्यान रखते हुए के लिए, क्योंकि आपको पता है ना कोई तो सेलेक्ट होगा, ये आप मानते हो कि नहीं कि कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, तो वो आपको बनना था, वो कुछ लोग में आपको आना था। और वो कैसे आ सकते थे,
ताकि चीजों को आप मैनेज कर दो। पिछले 15 दिन से मैंने मल्टीपल आर्टिकल्स डाले हैं टेलीग्राम पर इसी बात को लेकर कि आपको बेसिकली वही चीज वो लोग कर रहे हैं। वो एक तरह से T20 के तलाश में नहीं है, वो टेस्ट क्रिकेट खोज रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट चल रहा है। ओके, कि वो एक तरह से फाइनेस्ट की खोज में कि कौन बेसिकली आपको राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस को जो है पिक कर पा रहा है, वो चीज वो खोज रहे हैं। तो वो एक तरह से मुझे लगता है कि आरबीआई की स्ट्रेटेजी रही है पिछले 2-3 साल से। इवन फेज 2 एग्जाम में भी आपको यही देखने को मिलेगा। ये तो अभी जो भी था टेलर था, फेज 2 आपको एक तरह से पूरा सिनेमा तो आपको फेज 2 का ESI सेक्शन वगैरह में दिखाई पड़ेगा। एंड दिस ईयर इवन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, स्पेशली तो फाइनेंस सेक्शन, उसका सिलेबस भी चेंज हो चुका है, वहां भी काफी करंट का पोर्शन इंक्लूड किया है उन्होंने। तो इस बार तो आपको मेंस में भी काफी कुछ नया और एक तरह से तड़कता भड़कता चीज सब दिखने वाला है। तो ये चीजें अभी तो टेलर था, आगे के लिए आप तैयार हो जाए क्योंकि मेंस में आपको चीजें ऐसे ही कुछ दिखने वाली है। ओके, तो लेंथी क्वेश्चंस, रैंडम एंड अननोन फैक्ट्स, चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ क्वेश्चंस इन एवरी एग्जाम, जैसे कि नो फिक्स सिलेबस हो गया, आपको कुछ भी पूछ दे रहे हैं उठाकर, ये चीजें आपको एग्जाम को डिफिकल्ट बना रही है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। ओके, वन मोर थिंग, कल से डिस्क्रिप्टिव फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने कई सारे आपको एक तरह से प्रोग्राम चलाए हुए हैं जहां पर कि आपको एक तरह से हेल्प किया गया पिछले 3-4 महीने में, मार्च ऑनवर्ड आपको काफी हेल्प किया गया डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में थ्रू दिस माय टेलीग्राम चैनल। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल से फिर आपको 15 डेज रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं आरबीआई नाबार्ड दोनों के लिए। आप ये वाला आईडी ज्वाइन कर, देखो सेम नाम से काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स वगैरह जुड़ के बन गए हैं और वो लोग बस कंटेंट के नाम पर प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं। तो आप जो है आईडी सर्च करके ज्वाइन करना है @डिस्क्रिप्टिव बैंक एग्जाम, इसका आईडी है। ओके, ये वाला आपको ये इमेज उसमें डाला हुआ है, तो ये वाला आप इमेज देखकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आपको आईडी भी, उसमें पर्सनल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अनदर थिंग, आप अगर नाबार्ड के मेंटरशिप प्रोग्राम, नाबार्ड एग्जाम भी 100 डेज में कंडक्ट होने वाला अक्टूबर में, तो आप अगर उसके लिए भी कुछ प्लान कर रहे हो तो यू कैन चेकआउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऑलरेडी बैच फुल हो चुका है, बट मैं 10-15 लोगों को और अलाउ कर सकता हूं मैक्सिमम। तो इफ यू आर वन ऑफ दोज देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट, लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू वेरी मच once again. We'll meet you in the next video on the honest review of general awareness, how to manage all these things. Till then, keep watching this particular channel. Okay, so thank you very much.